अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर डीजी अकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से सरूज़ेर आपके खिदमत में हाजिर है। अच्छा, तो लास्ट हमने बीटीसी की अपडेट्स जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था वन डे टाइम फ्रेम के अंदर कि जी हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है, और जो कि थोड़ा सा नीचे और अगर आता तो कंप्लीट फॉर्म हो जाता। खैर, मैंने आपको ये बात कही थी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वेरीफाई करो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ सीधी नीचे और कोई भी चीज़ सीधी ऊपर नहीं जाती। तो ऑफ कोर्स इसको एकदम से सीधा तो नीचे नहीं आना है, थोड़ा सा जिगजैग होकर ही इसमें नीचे आना है, क्योंकि कोई भी मार्केट जो है वो अप डाउन की साइकिल कंप्लीट करते हुए मूव करती है, वेव फॉर्म बनाते हुए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अप गया फिर डाउन गया फिर अप गया, फिर हल्का सा डाउन आया फिर अप गया फिर डाउन गया, देन अप। इस तरह से जिगजैग फॉर्म के अंदर कोई भी मार्केट जो है वो मूव करती है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा रहा था। आज मैं बिगर पिक्चर से स्मॉलर पिक्चर में जाके आपको मजीद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करके बीटीसी की अपडेट्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आगे चलते हैं। फिलहाल अभी फिलहाल जहाँ तक हमने डिस्कस किया था ये कि जब कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव करती है। तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट, ये वाली जो सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई थी और नीचे गया बीटीसी, जिसमें मैंने आपको मार्क किया था 52,000 के करीब। 52,000 से 50,000 का रीजन था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक अच्छा हमारे पास जो है वो बाय ऑर्डर पड़ा हुआ है, जहाँ से हमें पुल बैक देख सकते हैं। तो वहाँ आने से कुछ $100 ऊपर से ही इसको पुल बैक मिलना शुरू हो गया है। तो अब ये देखते हैं हम स्मॉलर पिक्चर में 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये फिलहाल मैं रेस करूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये भी रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये भी रेस कर देता हूँ, ये लाइन भी रेस कर देता हूँ। फिलहाल मैंने चार्ट को जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेस कर दिया है, क्लीन क्लियर चार्ट कर दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे पास कहाँ पे मुझको सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे पास एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बैठी हुई है रेजिस्टेंस की, बहुत अच्छी, ठीक है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। जब भी बीटीसी यहाँ इस ट्रेंड लाइन से बीटीसी ने, देखो आप, मैं अगर यहाँ पे ब्रश से ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इस ट्रेंड लाइन पर बीटीसी जब आया तो उसमें एक ड्रॉबैक नज़र आया, फिर वापस से ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर बीटीसी थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा, फिर वापस ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर बीटीसी नीचे की तरफ गिरा, एंड देन यहाँ पर हमारे पास 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से बीटीसी नीचे की तरफ गिरा, देन अगेन ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठ के वापस, आप देखो इसी ट्रेंड लाइन को जब इसने टच किया तो एक अच्छा खासा सेल प्रेशर बीटीसी के अंदर आया और बीटीसी नीचे की तरफ रवाना हुआ, सही है ना। फिर उसके बाद अब आप देखो यहाँ से बीटीसी दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की, देन डाउन, देन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, देन थोड़ा सा डाउन, अब ये ऊपर उठ के जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस नजर आ रही है, जो कि कौन सा रीजन है, वही रीजन है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, 60,000 वाला रीजन, जहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है। तो एक चीज तो ये हो गई जो मैंने आपको समझाई, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बैठी हुई है, ठीक है। अब सपोर्ट देखते हैं, इसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आऊँ तो ये कलर लाइन ड्रॉ हो गई। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आऊँ और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके मैं अगर इसको देखूँ तो मुझको क्या चीज़ नज़र आ रही है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर बीटीसी की एक डिमांड है, ठीक है, डिमांड साइड है। डिमांड साइड मतलब सपोर्ट। आप देखो
कि बीटीसी जब इस रीजन में आया, पहले तो ये वाला रीजन जो है ना, ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था, ये वाला रीजन। इस रीजन में देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं ये वाला एरिया जो है आपके आगे कर दूं, ताकि आपको सिर्फ यही एरिया नजर आए। आप देखें, जब बीटीसी यहाँ पे आया, ब्रश ले लूं, बीटीसी यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। फॉल होने के बाद जब बीटीसी इधर आया, तो यहाँ पर इसको एक हल्की सी रेजिस्टेंस का सामना हुआ, थोड़ा सा नीचे गिरा, ठीक है। फिर उसके बाद बीटीसी नीचे गिरने के बाद ऊपर गया यहीं से, और ये जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी लाइन, इसको फ्लिप करके यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो स्मॉल रेजिस्टेंस बैठी हुई थी, ये अब ऐसा बिहेव कर रही है सपोर्ट, क्योंकि फ्लिप कर दिया है। तो अब ये वाली लाइन, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बिहेव करेगा ऐसा सपोर्ट। और आगे चल के देखते हैं कि क्या इसने ऐसा सपोर्ट बिहेव किया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इस एरिया में, इस साइड पर, यहाँ इस रीजन में इसने ऐसा सपोर्ट बिहेव किया, क्योंकि बीटीसी इधर से ऊपर रहा, फिर अगेन बीटीसी यहाँ से डाउन आया, फिर अगेन ऊपर आया, देन डाउन, देन ऊपर। और उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि बीटीसी ने अगेन इस रीजन को फ्लिप किया, यहाँ पे इधर फ्लिप करने के बाद आप देखो कि ऊपर मूव कर रहा है, सही है। इट मीन्स कि यहाँ पर बीटीसी को बाइंग मिल रही है, और यहाँ पर बीटीसी अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जब भी इस रीजन को, बार बार जब इस रीजन में आता है, तो यहाँ से इसको एक पुल बैक मिलना शुरू हो जाता है। तो एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आई। 4 आवर में अगर मैं आगे देखता हूँ, तो 4 आवर के अंदर भी मुझको यहाँ पे एक डिमांड बनती हुई बीटीसी की नज़र आ रही है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर बीटीसी की डिमांड बन रही है, आई मीन टू से सपोर्ट बन रही है, जहाँ से बीटीसी में एक मुझे पुल बैक आता हुआ नज़र आ रहा है, बीटीसी में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी मैं चीज़ आपको क्या दिखा रहा हूँ, दूसरी सपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ एक नीचे की तरफ सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि ये बन रही है, ये देखें, ये मैंने ड्रॉ, ठीक है। अब आप इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को देखो, अगर गौर करो, तो बीटीसी इधर आया, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, देन ऊपर, फिर नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, देन ऊपर। अब मजीद बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन के एरिया से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से जब ऊपर आने के बाद देन नीचे आया, तो इसी रीजन में जहाँ पे ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, यहाँ से इसको एक पुल बैक मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन बिहेव कर रही है मेरे पास ऐसा सपोर्ट। और मैं अगर देखूं, तो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रही है वैसे भी बीटीसी की। ये तो मैंने ट्रेंड लाइन से आपको समझाया है। इधर मेरे पास एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। मैं अगर पीछे जाके देखूं, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही देखता हूँ मैं पीछे जाके, तो मुझको ये एरिया और ये एरिया में अगर लंबा करूँ, तो देखो यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रही है आपको, जब बीटीसी फॉल हुआ था प्रीवियसली इस एरिया में। यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से जब फॉल हुआ इस एरिया में, बीटीसी जब आया था, तो इसको एक पुल बैक नजर आया था, यहाँ से फिर फॉल हुआ था, एंड देन पुल बैक, और बीटीसी हमारा ऊपर की तरफ निकल गया था। तो यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है 4 आवर के अंदर, मैं देख रहा हूँ, तो इधर जहाँ पे इस वक्त बीटीसी चल रहा है। तो अगर यहाँ से बीटीसी में, कहने का मकसद है कि पुल बैक आता भी है, तो हमने आपको ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहली तो हमारी रेजिस्टेंस बैठी हुई है इस एरिया में, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो माइट बी पॉसिबल कि बीटीसी यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, और ये वाली ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट रिजेक्शन लेके देन नीचे की तरफ जाए। दूसरा, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फ्लिप कर देता है, तो फिर बीटीसी ऊपर की तरफ और मजीद निकलेगा। और ये सारा डिपेंड करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है। बाकी आपको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से बीटीसी की अपडेट्स दी हैं, जिसमें मैंने आपको यही बताया कि बीटीसी ने रिजेक्शन ली है हमारे इस एरिया से, ये वाला जो एरिया मैंने ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, ये वाले एरिया से।
तो ये वही एरिया, देखो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ये फ्लिप करता है और ट्रेंड लाइन को फ्लिप करता है, तो हम बीटीसी को फिर मजीद ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अब मैंने आपको आपके लिए कुछ पॉइंट निकाल के रखे हैं, जैसे जिसमें मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी ट्रेड लगी है, तो उसमें भी आपको अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास 1000 SAT USDT, ठीक है। अब इस कॉइन के अंदर भी आप देखो, मैं ये रेस करूं ताकि आपको समझा सकूं। अब यहाँ पे भी आप देखो कि इसकी मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। यहाँ से मेरे पास एक रेजिस्टेंस मुझको नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली हुई है इस ट्रेंड लाइन पे। अगर जब भी ये अपना सेट यूएसडीटी इस एरिया में आया, यहाँ देखो इस एरिया में आया, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, और उसके बाद ये कहाँ गया, नीचे की तरफ। देन अगेन ऊपर गया, फिर इस एरिया में आने से थोड़ा पहले ही ये नीचे चला गया। देन अगेन ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, और उसके बाद नीचे। अब ये अगेन ऊपर आ रहा है अपनी इसी ट्रेंड लाइन की तरफ, और यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है, अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो फिर हम इसमें सेल ऑफ देखेंगे जो कि नीचे की तरफ है। मैंने अपना टीपी फिलहाल यहाँ तक रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसकी एक डिमांड बैठी हुई है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इसका एनालिसिस समझ में आया कि किस तरह से मैंने जो है वो अपनी ये ट्रेड सेटअप बनाया। दूसरा, एच बी आर यूएसडीटी, अगर आप आ जाओ एच बी आर यूएसडीटी, तो इसके अंदर भी नेटवर्क रेस करूं। सबसे पहले आप देखो यही ट्रेंड लाइन आपकी 4 आवर टाइम फ्रेम में, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं। यहाँ से मेरे पास एक ट्रेंड लाइन मुझको नजर आ रही है, ठीक है। जब इस ट्रेंड लाइन पर पहले एच बी आर यूएसडीटी आया था, इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट की थी, और इस ट्रेंड लाइन को ऐसा सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर निकला। देन अगेन नीचे गिरा, इसी ट्रेंड लाइन पे आया, तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके ऊपर गया। देन अगेन नीचे आने के बाद आप देखो कि थर्ड टाइम पर यहाँ पे इस एरिया में थर्ड टाइम पे इसने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिए बगैर ये कहाँ चला गया, नीचे। तो पहले ये ट्रेंड लाइन इस एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में ये वाला रीजन है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया पहले बिहेव कर रहा था ऐसा सपोर्ट, ऐसा ही है। ये एरिया पहले बिहेव कर रहा था मेरा ऐसा सपोर्ट, जहां पर मैं लिख दूं इस साइड पर ऐसा सपोर्ट बिहेव कर रहा था, सही है। जब यहाँ से ब्रेक ब्रेक मिला, इसको ब्रेक हुआ ये, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, तो सॉरी ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद अब यही रीजन बिहेव करेगा ऐसा रेजिस्टेंस। पहली बात तो ये समझ में आई आपको, सपोर्ट टूटती है तो सपोर्ट बिहेव करती है ऐसा रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस फ्लिप करती है कोई भी वैल्यू हो, कोई भी पॉइंट, तो फिर वही रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है उसकी सपोर्ट, ठीक हो गया। तो पहले ये सपोर्ट थी, पहले कब सपोर्ट थी, जब इस एरिया में ये कॉइन चल रहा था, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही थी इसी ट्रेंड लाइन से। और जब इसको ब्रेक कर दिया, तो अब यही लाइन, यही एरिया इसको बिहेव करेगा ऐसा रेजिस्टेंस। तो मैंने अब ये सपोर्ट मिटा रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिखा रहने दे रहा हूँ, ताकि अब आपको ये पता लगे कि ये अब रेजिस्टेंस है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन में देख रहा हूँ कि यही ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन से इसको बिहेव ऐसा सपोर्ट बिहेव कर रहा था, अब ये ट्रेंड लाइन ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव करेगी। अब आपको देखो यहाँ पे मेरे पास एक चीज और मुझको नजर आ रही है, यहाँ पर इसकी एक डिमांड बैठी हुई है, ठीक है, इस एरिया में। क्योंकि यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल रही है, मैं देखता हूँ, यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस एरिया में। यहाँ पे जब जब आ रहा है ये कॉइन, ये आया, गिरा ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके, तो ये ऊपर गया, फिर गिरा, फिर इस एरिया में आने से पहले ही ये ऊपर जा रहा है। अब वापस इस ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं। जैसे रिजेक्शन मिलेगी, तो मैं इसमें फिर सेल ऑफ देखूंगा, और माइट भी पॉसिबल ये यहाँ तक हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना टीपी रखा हुआ, और टीपी अपना मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता चलूं।
कि मैंने टीपी क्यों रखा हुआ है इधर। मैं इसको रेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पर एक मुझको अच्छी खासी सपोर्ट नज़र आ रही है इस HBR USDT, क्योंकि जब इस रीजन में आया है HBR, ये 4 जुलाई की बात है, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक पुल बैक मिला इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अपना टीपी इस एरिया में रखा हुआ है कि जब ये कॉइन गिरे यहाँ से, मेरी एंट्री होगी इधर से, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्री रखी हुई है अपनी। यहाँ से एंट्री क्यों रखी हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाला एरिया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली थी, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये क्वाइन ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद कुछ विक्षिक बने, मैनिपुलेशन हो, तो यहाँ से मेरी एंट्री इंटर ट्रिगर हो जाएगी इस पॉइंट से, सही है। और जैसे इंटर ट्रिगर होगी तो मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है इस रीजन के अंदर, क्योंकि माइट बी पॉसिबल ये अगर ऊपर पंप करता है तो यहाँ तक इसको यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिले, और यहाँ से भी नहीं मिलती, यहाँ से भी ऊपर निकलता है, तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ से स्ट्रेट से बाहर आ जाऊंगा। आई होप कि आपको ये दोनों एनालिसिस समझ में आए होंगे। इसी तरह मैं अपना नेयर का आपको दिखाऊं, नेयर का, यहाँ पे भी देखो, इसको रेस करो ताकि आपको समझा सकूं। अब देखो, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस जगह से, यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है नेयर की, क्योंकि जब नेयर लास्ट टाइम यहाँ पे गिरा था, ये तकरीबन बात है कौन सी, 17 जुलाई, सॉरी जून की। तो यहाँ पे जब गिरा था तो यहाँ से इसको एक पुल बैक मिला था, सही है। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन थी यह बिहेव कर रही थी ऐसा सपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब इस साइड पर जब मार्केट आई, जब इस टाइम पीरियड पे आई और यहाँ से ये गिरी, तो अभी ये वाली जो लाइन है अभी तक ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव नहीं कर रही, क्योंकि आप देखो कि यहाँ से अभी ये नेयर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बैठा हुआ है और कोशिश कर रहा है अपनी डिमांड बनाने की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाला जो रीजन है, ये इस वक्त बिहेव कर रहा है नेयर के लिए ऐसा सपोर्ट। तो ये यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है नेयर, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट सक्सेसफुली बन जाती है, इस जगह पे सपोर्ट सक्सेसफुली बन जाती है, तो फिर हम नेयर के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। अब ऊपर की तरफ कहाँ तक देखेंगे, आप ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझको इस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस नजर आ रही है, इस एरिया, क्यों, आप देखो, जब यहाँ पे आया तो इसमें सेल ऑफ आया, नीचे गिरा, फिर सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया, देन अगेन जब इस रीजन में आया तो इसमें सेल ऑफ आया, फिर ऊपर गया, देन अगेन जब इस रीजन में आया तो इसके अंदर थर्ड टाइम भी सेल ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया मैं बोल सकता हूँ कि बिहेव कर रहा है मेरे पास ऐसा रेजिस्टेंस। तो माइट भी पॉसिबल कि अगर नेयर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको पुल बैक मिलता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से अगर इसको पुल बैक मिलता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन तक, रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है, जो कि बन रहा है $5 और $5.6 के करीब। अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी फ्लिप कर देगा तो फिर आगे इसके ऊपर मजीद और रेजिस्टेंस बैठी हुई हैं, वो आप लोग ड्रॉ करना ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो, समझ में आए। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें, सारे एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने किस तरह ड्रॉ की, समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो मेरे पास ग्रुप के अंदर आईसीटी डिस्कशन के नाम से हमारा जो एक अलग से चैनल बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।